Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about regulation of gene expression कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज में जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले है हमारे पास जीन प्रोटीन कंट्रोल। फीडबैक इनिबिशन है, जब इनफ प्रोडक्ट बन जाती है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाती है रिक्वायर्ड अमाउंट तक, तो फिर सिस्टम को शट डाउन कर देती है, बंद कर देती है कि मज़ीद प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो इसको बंद कर दें। जब ज़्यादा प्रोडक्ट होती है तो ज़्यादा बनाई जाती है, और जब वही प्रोडक्ट अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट तक पहुंच जाती है तो वो सिस्टम को शट डाउन कर देती है। तो सबसे पहले आपके पास डायग्राम में विजिबल है, प्रिकर्सर आता है एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3। ये ट्रिप्टोफान ए जीन है, ट्रिप्टोफान बी, ट्रिप्टोफान सी, ट्रिप्टोफान डी, ट्रिप्टोफान ई जीन। ये डिफरेंट एंजाइम जो है ये एक्ट करते हैं डिफरेंट पोर्शन तक। अच्छा, जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन तभी एक्सप्रेस किए जाते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। जब हाइट वाला चाहिए होता है तब हाइट वाला एक्सप्रेस होगा, जब कलर वाला चाहिए होगा तब कलर वाला एक्सप्रेस होता है। तो डिफरेंट जीन्स आर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब जो ऑपरॉन है ये ग्रुप जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब्ड होते हैं एक साथ और फंक्शनली सिमिलर प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। की प्लेयर्स इनके अंदर या इसको चलाने वाला जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एक प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है। प्रमोटर क्या होता है? सेक्शन ऑफ डीएनए होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है जी। उसके बाद है ऑपरेटर कंट्रोल करता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दूसरे अल्फाज में हम इसको ऑन ऑफ स्विच भी कह सकते हैं। बिटवीन प्रमोटर एंड जीन्स फॉर प्रोटीन्स हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं जो कि इस सारे स्ट्रक्चरल फिनोमिना को एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही होती हैं। उसके बाद है जी रिप्रेसर प्रोटीन, ये बाइंड करती है ऑपरेटर के साथ और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देती है उसकी अटैचमेंट को और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देती है। उसके बाद टर्न ऑफ ऑपेरॉन भी कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन को। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कोर प्रेसर और एक होता है आपके पास इंड्यूसर। कोर प्रोसेसर क्या करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर के ऊपर रखता है, जैसे कि टीआरपी ऑपेरॉन है। इंड्यूसर पुल्स करता है रिप्रेसर को ऑपरेटर से, उसको निकाल देता है। और इसे हम टर्न ऑन ऑपेरॉन भी कहते हैं, जैसे कि लैक्टोज है ऑन द लैक ऑपेरॉन। उसके बाद जी रेगुलेटरी जीन, ये प्रोड्यूस करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन को। स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर आते हैं हमारे पास, कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए। ये डिफरेंस है हमारे पास बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। रिप्रेसिबल ऐसे होते हैं जो कि ऑन होते हैं लेकिन इनको रोका जा सकता है बाय टीआरपी ऑपेरॉन। एलोस्टेरिक इनिबिशन होती है इनके स्ट्रक्चर को चेंज करके। ट्रिप्टोफान प्रेजेंट करता है अपने आप को, अपनी प्रिवेंट करता है अपनी प्रोडक्शन को, जिसे कहते हैं एनाबॉलिक। और जबकि पॉजिटिव में क्या होता है? थर्शियोकोलाई प्रेफर करता है कि ग्लूकोज को यूज़ करें एनर्जी के लिए बजाय लैक्टोज को। जब ग्लूकोज शॉर्ट इन सप्लाई होगी तभी लैक्टोज को यूज़ करेगा। ये ग्लूकोज से आपके पास सीएमपी बनता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बाइंड कर जाता है जो रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ, कैप के साथ, और स्टिमुलेट करता है, चलाता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को। उसके अलावा जो इंड्यूसिबल होते हैं ये तकरीबन बंद होते हैं, ऑफ होते हैं, बट कैन बी टर्न ऑन इंड्यूसर टर्न कर सकते हैं, जैसे कि लैक ऑपेरॉन है, इसको टर्न ऑन कर सकता है और ये इनएक्टिवेट करते हैं या बंद कर देते हैं रिप्रेसर को, अलाउ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। अगर ब्लॉक करेंगे तो एनाबॉलिक, अलाउ करेंगे तो कैटाबॉलिक। तो सीएमपी और स्कैप कम्बिनेशन अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि ये बाइंड करे प्रमोटर सीक्वेंस के साथ और ज़्यादा एफिशिएंटली। याद रखना है कि हमेशा जो एएमपी है ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। आपके पास स्ट्रक्चर में विजिबल है डीएनए, उसके साथ टीआरपी आर आया, हमारे पास प्रमोटर आया, उसके बाद 5 to 3 एंड आपके पास 3 to 5 एंड ग्रोथ होगी इसकी, प्रोटीन आएगी, इनएक्टिव रिप्रेसर्स होंगे। अब डिफरेंट फैक्टर्स एक्ट करते हैं जीन्स के, जैसे कि टीआरपी ए, टीआरपी बी, टीआरपी सी, टीआरपी डी, टीआरपी ई। यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होता है और स्टॉप कोडॉन होता है। स्टार्ट कोडॉन क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, जबकि स्टॉप कोडॉन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देता है। तो नीचे डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे कोई मैसेंजर आरएनए नहीं बना, जबकि नीचे वाले में एक्टिव में मैसेंजर आरएनए बन रहा है, दैट इज एक्टिव रिप्रेसर, नो आरएनए इज मेड इन द टॉप। तो जो टीआरपी ऑपेरॉन है ये रिप्रेसिबल होता है और हमेशा ट्रिप्टोफान बना रहा होता है और रिप्रेस्ड हो जाता है अगर ट्रिप्टोफान लिया जाए। ट्रिप्टोफान बेसिकली नेसेसरी होता है फॉर द सेल फंक्शनिंग, ये ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं लिया जाएगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा टीआरपी ऑपेरॉन, तो जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद जी लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल होता है तभी जब इसको लैक्टोज लिया जाए, लैक्टोज ईट कर लिया जाए या इनटेक कर लिया जाए। लैक्टोज जो है नेसेसरी नहीं होता सेल फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि आपके पास नीचे लॉन्ग स्टैंड में विजिबल है बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेजीज हैं और ट्रांस एसिटाइलेजीज हैं। ये डिफरेंट आपके पास क्या हैं? ऑपेरॉन्स हैं जो कि इंड्यूसिबल हैं और ये क्या कहते हैं? प्रोटीन सेंसिस तक, ये ट्रांसक्रिप्शन तक ही चलते रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के साथ इनका सबका एक्शन होता है। उसके अलावा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात की जाए तो क्रोमोसोम स्टैटली कोइल्ड डीएनए होते हैं जो कि अराउंड प्रोटीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन विजिबल होते हैं। सेल डिवीजन के दौरान विजिबल होते हैं सिर्फ। अगर सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन।
क्रोमेटिन क्या होता है? लूजली पैक्ड डीएनए अराउंड प्रोटीन्स। हिस्टोन्स क्या होती हैं? ऐसी प्रोटीन जो डीएनए को रैप अराउंड करती हैं, उनकी जो कॉइलिंग करती हैं, टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। न्यूक्लियोसोम्स ग्रुप हिस्टोन्स होती हैं। हेटेरोक्रोमेटिन वो होता है जिसमें क्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है, इसके अंदर कोई ट्रांसक्राइबिंग रीजन नहीं होता, जबकि यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है। अच्छा, जो सेल डिफरेंशिएशन है, सेल स्पेशलाइजेशन है, तकरीबन हर सेल के अंदर कुछ चंद एक जीन्स होते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ये डिटरमिन करते हैं कि स्किन सेल है, नर्व सेल है या डिफरेंट सेल की फॉर्मेशन को। क्रोमेटिन रेगुलेशन में हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या है कि ये अलाउ करती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को बाइंड करें डीएनए के साथ और ट्रांसक्रिप्शन वकूफ ज़ीरो या कैम्प ज़ीरो। अब ये लूजली पैक्ड डीएनए होता है जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। उसके बाद है जी डीएनए मिथाइलेशन या डीएनए एडिशन। तो इसमें डीएनए जो है सेंसिस हो जाती है और लो ट्रांसक्रिप्शन रेट्स होते हैं। एक एक्स जो फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है जो कि हाईली मिथाइलेटेड होता है और जो वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू डीएसिटाइलेशन एंजाइम इन सम स्पीशीज़। एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस की बात की जाए तो बेस सीक्वेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होती है। डीएनए मिथाइलेशन जो है ये एक्सप्लेन करती है abnormal या अनएक्सपेक्टेड डीएनए एक्सप्रेशन का, जैसे कि ये आइडेंटिकल ट्विंस में देखा जाता है कि चंद एक की जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके अंदर सेम जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, चंद एक की जो शेप्स हैं वो सिमिलर नहीं भी हो सकती। तो ये सारा का सारा जीन एक्सप्रेशन है कि कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से जीन जो है सप्रेस हो रहे हैं या दब रहे हैं। अच्छा, रेगुलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 आता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 अटैच करता है प्रमोटर के साथ, टाटा बॉक्स के साथ, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। कंट्रोल एलिमेंट्स में हमारे पास नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आते हैं डीएनए के जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इनहांसर जो है ये कंट्रोल करता है एलिमेंट फार फ्रॉम अ जीन और इंट्रॉन। एक्टिवेटर करता है बाइंडिंग इनहांसर्स की और टर्न ऑन करता है ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के हमारे पास सम हो गया एक्टिवेटर का प्लस इनहांसर प्लस एक्टिवेटर प्लस आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज ऑल इक्वल टू रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स क्या होता है? ये चाहिए होता है, नेसेसरी होता है ट्रांसक्रिप्शन को चलाने के लिए। रिप्रेसर इनहिबिट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, रोक देते हैं कि जीन एक्सप्रेस ना हो पाए। टर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या ऑफ स्विच होते हैं, ब्लॉक करते हैं एक्टिवेटर्स को कि वो बाइंड ना कर सके इनहांसर्स के साथ और ना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मजीद चल सके। अगर चलेगा तो फिर इनहांसर या रिप्रेसर का एक्शन नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब है। ये आप डायग्राम में विजिबल है, आपके पास एक्टिवेटर्स हैं, इनहांसर्स हैं, उसके बाद प्रमोटर्स हैं, टाटा बॉक्स है, जीन है, उसके बाद आपके पास प्रोटीन्स वगैरह बन गई, ट्रांसलेशन हो गई। असल काम इनका काम होता है जीन एक्सप्रेशन का, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट, कि ये नेसेसरी कंपोनेंट्स की बिल्डिंग करेंगे, कॉपिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस पार्ट्स में जाके जीन एक्सप्रेशन करनी है। आरएनए प्रोसेसिंग रेगुलेशन की जो अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग होती है डिफरेंट रीजन जो प्री मैसेंजर आरएनए जो पहले बनता है जिसके अंदर अभी ना 3 टेल ना 3 कैप ना 5 टेल पॉली एडिलिनेशन वाली जो टेल है वो अभी ऐड नहीं हुई होती इसके अंदर। और जो एक्सॉन्स क्रिएटिंग होती हैं डिफरेंट मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो डिपेंड करती हैं कि कौन सा पार्ट जो रिमूव हुआ है, कौन सा जो है स्प्लाइस हुआ है। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सॉन्स के अंदर हमारे पास 3 to 4 है, तो इसमें हमारे पास कौन सा एंड गायब हुआ है? यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, नेक्स्ट में 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है? आपके पास एक पार्ट जो है 4 वाला गायब हो रहा है, उसके बाद राइट साइड वाले में क्या हो रहा है? 3 वाला गायब हो रहा है। तो ये स्प्लाइसिंग हो रही है, चंद एक पार्ट्स मिसिंग हो रहे हैं। मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन में प्रोकैरियोट्स के शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, यूकैरियोट्स का ज़्यादा देर तक रह जाता है, डिग्रेड इन सेकंड्स हो जाते हैं प्रोकैरियोट्स के, जबकि यूकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए को टूटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर रैपिड रिस्पॉन्स होता है जबकि यूकैरियोट्स में स्लो रिस्पॉन्स होता है। अब जो NC-RNA हमारे पास 1000 कॉपीज़ होती है आरएनए की करंट सर्च के अंदर। mRNA माइक्रो आरएनए डिग्रेड करता है मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है, रोक देता है ताकि प्रोटीन ना बन सके। अब मैसेंजर आरएनए है ये अपने ऊपर ही फोल्ड होता चला जाता है और क्रिएट करता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि फिर डाइजेस्टेड हो जाता है एंजाइम के साथ। शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए siRNA क्या करता है? डिग्रेड करता है मैसेंजर आरएनए को और ब्लॉक करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को। प्रोटीन डिग्रेडेशन में हमारे पास प्रोटियोसोम्स आते हैं, ये ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड यूनिट्स। सिंगल जीन एक्सप्रेशन में डिफरेंट सेल्स एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट जीन्स को, हर एक जो जीन है उसके अंदर डिफरेंट मैसेंजर आरएनए होगा। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच को यूज़ करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड प्रोब के साथ या डंडी के साथ जाके अटैच होते हैं। ये हर प्रोब लेबल्ड होती है फ्लोरेसेंट टैग के साथ कि विजुअलाइजेशन हो सके। अब ये टेक्निक अलाउ करती है कि हम देख सकें कि मैसेंजर आरएनए अपनी जगह पे है, दैट इज़ कॉल्ड इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन। डायग्राम में देख सकते हैं CDNA सेंसिस से मैसेंजर आरएनए बन गया, PCR एम्पलीफिकेशन होती है उसके बाद, और लास्ट में हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी होती है। तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मजीद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया, प्राइमर आया, स्ट्रैंड आया, 3 to 5 5 to 3 की ग्रोथ होगी, लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड की पोली टेल ऐड होगी और कैप ऐड होगी हमारी 3 एंड से पोली टेल और 5 एंड से हमारे पास कैपिंग होगी।
अब जो मैक्रो अरे एसेज हैं ये पिन पॉइंट डिफरेंसेस के लिए यूज़ होते हैं जीन एक्सप्रेशन में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में। अब ये होता क्या है कि इसमें सीक्वेंस करते हैं जीनोम को, पीसीआर को यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं जीन्स को, सेपरेट करते हैं जीन्स को सिंगल स्ट्रैंड्स में, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को माइक्रोस्कोपी स्लाइड्स के अंदर रखते हैं। ये सारा का सारा कंप्यूटर और रोबोट्स की मदद से किया जाता है।